हमारे साथ में आज बैठे हुए हैं जय हिंद मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज साहब। आप मिर्ज़ापुर से आए हुए हैं, आपसे भेंट हो गई है और आपसे जानेंगे समझेंगे कि जो मुस्लिम मतदाता का इस समय चल रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। फिरोज साहब, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस समय जो है, चूंकि जो चुनाव खास तौर से दो चुनाव के परिणामों पर बातचीत होती है, यूपी बिहार के चुनाव परिणाम पर, जी कि एक समय था कि उत्तर प्रदेश का और बिहार दोनों जगहों पर कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज जाता था। फिर ऐसी स्थिति बनी कि जनता पार्टी की स्थिति, सरकार समय आया, जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज गया, जनता दल के साथ गया 89 में। और फिर एक ऐसी स्थिति बनी कि जब जनता दल से निकल करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, मुलायम सिंह यादव, तो उनके साथ मुस्लिम समाज रहा। और फिर बिहार में लालू यादव के साथ में रहा। लेकिन इधर कुछ समीकरण ये बदला कि बिहार में 5-5 विधायक आईमीम के जीत गए, और इधर उत्तर प्रदेश में ये रहा कि मेरठ में समाजवादी पार्टी से भी बड़े स्थान पर आईमीम रहा ओवैसी साहब की पार्टी। तो ये लेकर के कि साहब अब जो है मुस्लिम समाज ओवैसी साहब के साथ में जा रहा है, और मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ नहीं रहा, सपा के साथ रहा, फिर कुछ समय रहा बसपा के साथ रहा। तो आपको क्या लगता है कि अब 24 में मुस्लिम समाज किधर रहेगा? जी देखिए, मुस्लिम समाज हो या अन्य समाज हो, जी आज के डेट में हर व्यक्ति भुक्तभोगी है। जी चाहे वो गरीबी देख लीजिए, चाहे जिस स्तर से शिक्षा से संबंधित देख लीजिए, जी रोजगार से संबंधित देख लीजिए, हर स्तर से देखेंगे तो अब हर व्यक्ति आज की डेट में परेशान है। जी और 2024 में हाँ वही को लोग सरकार बनाएंगे जो इन सब चीजों से निजात दिलाएगी। जी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई टीम गठबंधन हो। जी तो इस वक्त यही लोगों के दिलो दिमाग में ख्यालात यही आ रही है कि हम इस बार ऐसे पार्टी को चुनेंगे, ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे लाएंगे कि जो गरीबी में, महंगाई में ध्यान दे, शिक्षा रोजगार में ध्यान दे, और जो पढ़ लिख कर बैठे हैं नौकरियों और जो भर्ती नहीं हो रहे, इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान दें, उन पार्टी को जिताने की कार्य करेंगी। जी चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे जो वर्ग की जी लोग हो। जी जी हाँ, खैर बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा, और अशिक्षा, लोग लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगी फीस होती जा रही जी है। और अभी कानपुर विश्वविद्यालय का घोटाला आया है, उसमें जनता दल आई, कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने मांग किया है उस घोटाले की। तो वहाँ पर जो उसके वाइस चांसलर अरुण पाठक हैं, उनके खिलाफ तमाम प्रकार की जांचें चल रही, सीबीआई की भी जांच चल रही है। और करोड़ों रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला आया है। विद्यार्थियों की सेशन का समाप्त हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद भी उनके खातों में पैसा नहीं जा रहा है, और यह भी नहीं बताया जा रहा कि छात्रवृत्ति का क्या हुआ। तो ये एक उदाहरण है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, छात्रवृत्ति भी नहीं दी जा रही, महंगी फीसें की जा रही हैं, बैक पेपर के नाम पर वसूली की जा रही है, मार्कशीट के नाम पर जो है महंगी महंगी वसूली की जा रही है। तो बड़ी दिक्कत पैदा की जा रही है शासन तंत्र के द्वारा कि लोग शिक्षा न पाएँ, लोग रोजगार न पाएँ, और संपत्ति का अधिकार, लोगों की संपत्तियां छिन रही हैं। लखनऊ के आसपास या कोई भी जो भी आप महानगर आप देख रहे हैं, जो भी शहर देख रहे हैं, उसके आसपास भूमाफिया आ रहे हैं, वो किसानों से औने पौने दामों में ज़मीनें ले रहे हैं, किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं अवैध तरीके से। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो ये खैर अच्छी बात है कि आज नौजवान ये सोच रहा है कि हम शिक्षा, देखिए, रोजगार की और की घोटाला जी हो, हाँ हाँ जी 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 बोलिए। घोटाला हो जी या कोई अन्य संस्थाएं, जी आज के डेट में इस सरकार में, जी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार की कार्यकाल में जी हर जगह पे भ्रष्टाचारी फैला हुआ है। हाँ 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 हम लोग आज कई सालों से आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। जी आरटीआई लगाते हैं, जनपद की अधिकारियों की सूचनाएं मांगते हैं। जी वहां तक तो लोग डरते थे पहले कि हाँ, सूचना नहीं देंगे तो तलब होंगे, हमारे जी साथ दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। जी लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि वो जरा सा भी नहीं डरते, सोचते हैं अगर ये ऊपर चलेंगे तो हम हाँ ऊपर चल के पैसा जमा करके किसी न किसी तरीके से मिल करके हम अपना केस को रफा दफा कर देंगे। तो भ्रष्टाचार ही हर जगह पे है, इस सरकार के जी कार्यकाल में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जी
चरम सीमा, एकदम सीमा पर है जी भ्रष्टाचार। जी जी। तो ये जो है स्थिति है कि अधिकारी भी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं और ये मान चल रहे हैं कि हम कुछ पैसा दे के रफा दफा कर लेंगे। तो इन सब बातों से निजात पाने के लिए कहीं न कहीं हमको ये भी देखने में आ रहा है प्रोसा कि लोगों को लग रहा है कि कोई नया विकल्प आना चाहिए। अब बिल्कुल। बहुत कांग्रेस भी देख लिया, भाजपा भी बहुत देख लिया, सपा देख लिया, बसपा देख लिया। उत्तर प्रदेश में भी लोग कह रहे हैं कोई नया आना चाहिए और बिहार में भी लोगों को लगता है कि बहुत लालू यादव को देख लिया, नीतीश कुमार को देख लिया। भाजपा कभी नीतीश के साथ, कभी नीतीश भाजपा के साथ, कभी लालू के साथ। तो और कांग्रेस का भी लोगों ने देख रहा। तो यूपी बिहार में खास तौर से नया विकल्प चाह रहे हैं और देश में अब चाहते हैं कि कोई नया विकल्प आना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में आपको कुछ लग रहा है कि नया विकल्प कोई दिख रहा हो? नहीं, नया विकल्प तो है बहुत सारे, जी लेकिन अब हमारे एक के नहीं, जी अनेकों लोगों की सहयोग चाहिए। जी और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो जी हैं, जी। मैं तो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हाँ हूँ, हाँ किसी पार्टी की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में मैं देखता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य जी और पानी, बिजली, इन सब चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जी दिल्ली में। तो उनके जैसे मैं चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री भी कोई नया चुन के आए हमारे देश के लिए, जी जो स्वास्थ्य संबंधित और रोजगार के संबंधित और बिजली, पानी, हर चीज़ पे ध्यान देने के लायक हो। जी जी ऐसा ना हो कि वो अपने पार्टियों को ध्यान दें, पार्टियों में जितने मेंबर हैं, पदाधिकारी, उनको बढ़ाने का कार्य करें। जी जी। बहुत सही कहा आपने। तो आज तो खैर 23 जून है और आज पटना में बैठक हुई है और 15 पार्टी वहाँ पर बैठी हुई हैं, 27 नेता वहाँ बैठे हुए हैं और एक विकल्प की बातचीत बन रही है। लेकिन फिर भी तमाम पार्टियाँ उस ऐसा सुगबुगाहट है कि जैसे उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल नहीं पहुँचा हुआ है, ओम प्रकाश राजभर की सुबह सभा नहीं पहुँची है, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी नहीं शामिल ओम रही हुई है। प्रकाश जी को तो राष्ट्रीय लोकदल, सॉरी, हाँ ये लोकसभा चुनाव में तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी क्योंकि जी। वो राज्य सरकार राज्य चुनाव में ही अपनी कला दिखा देते हैं, तो ये लोकसभा जाने लायक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये अब ये जो है आपका कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई बड़े दल बदलू हैं सुबह किसी के साथ शाम को किसी बात। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में इस बात को फेमस की कोई भरोसे लायक नहीं है, पता नहीं किसके साथ रहेंगे हैं। तो ये जो है विश्वास का संकट उनके साथ है और उनके जैसे जो भी लोग हैं। तो बहरहाल एक और विकल्प की आशा लग रही है कि गैर कांग्रेस गैर भाजपा, तो जिस प्रकार से जैसे बीजू जनता दल भी नहीं पहुंचा जो उड़ीसा में लगभग 40 वर्षों से सत्ता में है, और जनता दल सेकुलर कर्नाटका का देवगौड़ा जी का और उनके बेटे वो स्वामी तो वो सब लोग भी नहीं शामिल रहे। तो उनको लेकर के भी लग रहा है जनता दल आई, किरण सिन्हा जी का जनता दल आई। तो इस प्रकार से लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा गठबंधन बनने की उम्मीद देखिए, दिखे। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि जितनी भी पार्टियां गठबंधन करने की तैयारी करें, पहले वो चुनाव लड़ने की तैयारी करें जी। तन मन धन से, और चुनाव अच्छे से लड़ें। जी उसके बाद जितनी जितनी उनके पास सीटें आ रही, उस बात पर अपने फिर टीम गठित करके और गठबंधन करके तब काम करने की कोशिश करें। पहले चुनाव अच्छे से लड़ें, ताकि जब गठबंधन कर लेंगे पहले, तो जो पार्टी सत्ता शासन में है तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेगी कि अब मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अकेले दम पे अच्छे ढंग से लड़ूंगा, चाहे जी। जैसे मुझे जीतना है। तो इससे पहले गठबंधन न किया जाए, पहले चुनाव लड़के जीत की कामयाबी लाएं, उसके बाद गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश करें। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब ये है कि इसमें वोटों का बंटवारा हो जाएगा, सब लोग चुनाव लड़ने लगेंगे। तो उसमें से यही होता है कि भाई पहले कुछ सीटें चिन्हित कर ली जाएं, जहां जिस जो मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, वहां पर चुनाव लड़ा जाए। इस प्रकार से ये गठबंधन किया जाता है। लेकिन आपकी भी बात सही है कि जो सत्ता में है वो तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ लेगा, लेकिन जो सत्ता में नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो अपना जनाधार होते हुए और अच्छा सिद्धांत आदर्श होते हुए भी जो है पिछड़ जाएगा। तो इसमें कोई न कोई रूपरेखा बननी चाहिए। तो इसमें एक तो 25 तारीख को भी यहाँ लखनऊ में कुछ लोग बैठ रहे हैं, यही कि कैसे एक मजबूत विकल्प, अच्छा विकल्प दिया जा सके। और दूसरा फिर 23 जुलाई को इसी लखनऊ में जितने भी जो है सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक संगठन हैं, तथाकथित छोटे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, वो सब आमंत्रित रहेंगे। जनता दल आई के माध्यम से, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से वो बैठक हो रही है और उसमें हम आपको चलिए, भी मुझे भी अच्छे, आमंत्रित हाँ, किया आप भी जाएगा, मैं भी उपस्थित होने बिल्कुल की बिल्कुल कोशिश आप भी उसमें आमंत्रित रहेंगे, आमंत्रित हैं, अभी आपसे आमंत्रित करता हूँ। और जो भी हमारे साथी ये वीडियो देखें वो भी सब आमंत्रित हैं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, कि देश में कैसे अच्छा विकल्प दिया जाए जिसमें सबको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा की सुविधाएं मिल सके। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।